वेलकम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का व्लॉग मैंने इवनिंग टाइम से स्टार्ट किया है। अभी बिलाल के बाबा ऑफिस से आए हैं और उनका थोड़ा सा काम रह गया था, वो अभी देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरा पार्सल आया है अबहा सिटी से। ये मेरी फ्रेंड ने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें भेजी थी तो वो मैं ओपन करके देख रही थी। अच्छा, वैसे आज काफ़ी दिन के बाद मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्कूल ओपन हो गए हैं बच्चों के, और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। बिलाल की बुक्स वगैरह लेनी थी मैंने, और कॉपीज़ वगैरह, स्टेशनरी की सारी चीज़ें, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ना अभी रेगुलर व्लॉग शेयर करना शुरू करती हूँ, क्योंकि बिलाल माशाल्लाह से अब स्कूल जाना स्टार्ट हो गया, तो मैं भी अपनी रूटीन पे वापस आ जाऊंगी इंशाल्लाह। आपके साथ मैं बिलाल का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल भी शेयर करूंगी, लेकिन अभी मेरे पास एक तो पहले के व्लॉग थे तो मैंने सोचा पहले हम यही शेयर करते हैं। खैर जी, आज हम लोगों ने जाना था मेरे हस्बैंड के कज़न की तरफ, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं पाकिस्तान और हमने उनसे मिलना भी था। कुछ चीज़ें भी हमने उनके हाथ पाकिस्तान भेजनी थी, एक मोबाइल और कुछ चॉकलेट्स और खजूरें वगैरह थी, वो हमने अपने घर भेजनी थी मेरे ससुराल में। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए गए, वहाँ पे हमने उनको सारी चीज़ें वगैरह भी पकड़ाई। वहां से हम लोग चले गए थे फूड कॉर्नर डिनर करने के लिए। अच्छा, मुझे इनकी निहारी इतनी याद आ रही थी काफ़ी दिन से, तो मेरे हस्बैंड ने आज मुझे कहा चलो उस तरफ हम जा ही रहे हैं तो आप खाना वगैरह ना बनाओ, हम वहां से जाकर निहारी खा के आएंगे। तो हम लोग ना पहले से जो चीज़ें खा रहे हैं यहाँ की, वही हमने दोबारा ऑर्डर की थी। खैर जी, इसके बाद मैं चली गई थी अपनी कज़न की तरफ। मैंने सोचा वो भी यहाँ पास ही है तो मैं उसको भी चलो देखती हुई जाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, वो मिलने भी नहीं आई, फ़ोन पे बात भी नहीं हुई, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल उदास हुआ था, इसलिए फिर मैं अपनी कज़न को मिलने चली गई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मैंने सोचा सुबह से ही मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी थी। तकरीबन 1:30 बजे के टाइम हम लोग उनके घर से निकले हैं। अभी आके हम लोग सोए थे, बिलाल को वॉमिट स्टार्ट हो गई। इतनी तबीयत ख़राब हुई बिलाल की रात के टाइम, इतना पेट में दर्द था और वॉमिट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले तो जल्दी से हमने बिलाल को कहवा बना के दिया, वो जो पुदीना, सौंफ, इलायची, दालचीनी वगैरह डाल के बनाते हैं ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन माशाल्लाह पहले मैं जब इसको बना के देती थी ना, उसी टाइम वॉमिट रुक जाती थी, लेकिन आज उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। जिस हॉस्पिटल में हम लोग रेगुलर लेके जाते हैं ना, वहाँ इमरजेंसी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोई था ही नहीं, आज कोई भी बच्चों का डॉक्टर नहीं था। हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ का इमरजेंसी सेक्शन ही क्लोज पड़ा था। तीसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे कोई इंश्योरेंस काम नहीं कर रही थी, ओनली वो लोग कैश पे ही सारा काम करते हैं। तो खैर जी, इतने में घूमते घुमाते सुबह हो गई और बिलाल भी बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे इसको पेट दर्द से आराम आया, वॉमिट भी रुक गई, साथ ही ये सो गया। हम फिर इसको घर ले आए। हम लोग फिर अभी उठे थे दोपहर के टाइम। आज नाश्ता भी बिलाल के बाबा ने बनाया था क्योंकि मैं घर की सफाइयों में लगी हुई थी। मैंने बच्चों के रूम की भी बेडशीट्स चेंज की हैं और अपने बेडरूम की भी ये बेडशीट मैं चेंज करने लगी थी। अच्छा, ये वाली बेडशीट मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और जब से मैंने ला के रखी हुई है ना, मुझे इतना डाउट था पता नहीं बेड पे पूरी आएगी भी या नहीं, क्योंकि यहाँ के मैट्रेस इतने मोटे मोटे हैं ना कि वो बेडशीट बेचारी पूरी नहीं आती और आधा मैट्रेस नीचे से नजर आ रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है पूरी आ गई, कहीं से मैट्रेस भी नजर नहीं आ रहा और ये बिछाई हुई भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये लीड लाइट्स भी मैंने ऑन की, घर में मैंने बखूर भी जलाया, खुशबू वगैरह काफ़ी अच्छी तरह से स्प्रे की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉमिट की वजह से ना मुझे फिर वो सफोकेशन सी होती है, मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। स्मेल ना भी आ रही हो लेकिन फिर भी मुझे फोबिया हो जाता है कि हाय स्मेल आ रही होगी, हाय किसी को भी फील होगी तो उसको बुरा लगेगा। इसलिए मैंने घर की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग भी की, बेडशीट्स भी चेंज की, मॉप भी लगाया और उसमें भी मैंने वो लिक्विड स्मेल वाला खुशबू वाला डाला था और साथ मैंने अच्छी तरह से स्प्रे भी किए, फिर उसके बाद बखूर भी जलाया। अच्छा खैर जी, आज मेरी फ्रेंड ने भी मेरी तरफ आना था क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ प्लान किया हुआ था बच्चों को एक स्विमिंग पूल में लेके जाने का। हमने उनसे कल ही कह दिया था आप पहले हमारी तरफ आ जाना, फिर हम यहाँ से इकट्ठे ही निकलेंगे। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे थे रास्ते में और यकीन करें मुझे ये टाइम इतना प्यारा लग रहा था। आज पता नहीं कितने दिन बाद मैंने सुबह मॉर्निंग टाइम में सूरज निकलता देखा है और अभी गरूब होता हुआ। आप यकीन करें ये इतना खूबसूरत टाइम होता है, अगर हम इसको फील करके देखें ना, इतना प्यारा टाइम होता है, दिल करता है बस ये वक्त यहाँ पे रुक जाए और हम लोग ऐसे ही देखते रहें। हम लोग ना यहाँ बंद घरों में रह के अल्लाह ताला के कुदरती नज़ारों से पता नहीं कितना महरूम हो चुके हैं। आज मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था। यकीन करें जो सुबह का टाइम था ना, मेरा दिल कर रहा था बस मैं ऐसे ही बैठ के देखती रहूं। आपको पता है यहाँ पे बंद घरों में रह के बंदे को कोई पता नहीं चलता कब सुबह हो गई थी और कब शाम भी हो गई और कोई बाहर का व्यू नज़र नहीं आता, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम स्पेशल बाहर निकलें और जाके देखें। तो
नाउ गाइस वी कम टू द पॉइंट। हम लोग जिस पार्क में आए हैं ना, ये सिर्फ अपने बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि इन पूरी गर्मियों में ना हम लोग इनको कहीं इस तरह में लेके गए, ना ही हम लोगों ने इनको बीच पे ले जाके एंजॉय करवाया। सारी गर्मियां ये बेचारे हमें कहते रहे और हम कहीं भी नहीं लेके गए, क्योंकि पाकिस्तान से हम लोग इतने अपसेट होके आए थे ना, हमारा दिल ही नहीं किया कहीं भी जाने का। और ये आखिरी दिन थे, इसके बाद स्कूल भी ओपन हो जाने थे, तो हमने सोचा चलो बच्चों को यहाँ पे लेके जाते हैं। अच्छा, इस जगह का पहले मुझे भी नहीं पता था। जब मैं कल अपनी कज़न की तरफ गई हूँ ना, उन लोगों ने हमें बताया कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे लेके गए थे और माशाल्लाह उनके बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। फिर हमने उनसे उसी टाइम लोकेशन भी ली, साथ ही हमने डिसाइड कर लिया कि हम सब लोग जाएंगे। लेकिन मेरी कज़न की ड्यूटी थी एम्बेसी में, 14 अगस्त के लिए कोई फंक्शंस वगैरह थे, तो इसलिए वो नहीं आ सकी। फिर हम लोगों ने अरहम अनाबिया के साथ प्लान कर लिया कि चलो हम लोग ना अपने बच्चों के साथ उनको भी लेके जाएंगे। तो इसीलिए फिर हम लोग जब यहाँ पे आए हैं तो खाना वगैरह हमने घर से ही बना लिया था। अच्छा, यहाँ पे वैसे भी आपको खाने के लिए कोई अच्छे पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों ने जाना हुआ तो खाना घर से बना लेना, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर बाहर से खाना है तो वो भी आपकी मर्जी है। अच्छा, मैंने बच्चों के लिए बनाया था पिज़्ज़ा। हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं, तो ये मैंने बना लिया था। साथ मैंने सीख कबाब भी बनाने थे, लेकिन बिलाल इतना बीमार हुआ और इसके बाद फिर मुझे घर के इतने काम करने पड़े, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला सीख कबाब बनाने का। अच्छा, फिर मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया था। अपिया ने मटन वाले राइस बनाए थे, सैलेड रायता भी साथ बनाया हुआ था, साथ उन्होंने मीठी सवैयां भी बनाई थी। हम लोगों ने यहाँ पे खाना भी बहुत एंजॉय किया था। अच्छा, बच्चों का ऐसा नहीं है कि अगर एक दफा स्विमिंग पूल से निकल आएंगे दोबारा वो जाने नहीं देंगे। जितना मर्जी है बाहर निकले, वॉशरूम जाना हो, खाना खाना हो, किसी चीज के लिए भी वापस अंदर दोबारा जाएंगे तो कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, अभी मैं आपको साथ थोड़ी सी डिटेल भी बता देती हूँ और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जब हम इंटर होते हैं ना, एडल्ट्स की टिकट है 10 रियाल। हम लोग 4 थे, हमने 40 रियाल की टिकट्स ली हैं। बच्चों के कोई चार्जेस नहीं है, बच्चे फ्री में एंट्री करते हैं। और जब यहाँ स्विमिंग पूल में बच्चों को एंटर करना होता है ना, तो यहाँ पे वो 25 रियाल एक बच्चे के लेते हैं। हमारे 4 बच्चे थे, इसलिए हमने 100 रियाल उनका दिया था। जितनी देर मर्जी नहाएं, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, जितना मर्जी एंजॉय करें। एक बैच होता है, वो इनके हैंड पे पहना देते हैं और फिर वही बैच देख के दोबारा इनको एंटर होने देते हैं। यहाँ स्विमिंग पूल से निकलने के बाद आपको शावर भी मिलेगा। आप बच्चों को यहाँ पे साफ कर सकते हैं, नहला सकते हैं और दोबारा से उनके कपड़े चेंज वगैरह करने हो तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहाने के बाद बच्चों को बहुत सर्दी लगती है। अगर आपने टेंट्स में लेके उनको बैठना है तो उसके चार्जेस अलग होंगे। हम लोग बाहर बैठे हुए थे ना जिस सीटिंग एरिया में, वहां उन लोगों ने हमसे अलग पैसे लिए। अगर हमने नीचे बैठना है तब भी, अगर सोफा वगैरह पे बैठना है तब भी 5 रियाल पर पर्सन के हमने 20 रियाल वहां पे दिए थे। उसके बाद ये झूले वगैरह हैं, इन सब की भी टिकट से अलग हैं। और ये जो अलग अलग चीजें इन लोगों ने बनाई हुई ना, इसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है। वैसे हमारे बच्चे अपनी स्कूटी लेके आए थे, लेकिन इन लोगों ने इंटर नहीं होने दी। हम लोग अपना मैट भी लेके आए थे, वो भी इन्होंने साइड पे रखवा दिया। जो इन्होंने अपनी चीजें रखी हुई है ना, बस वही यूज करने देते हैं और उनके चार्जेस हमसे लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे जब स्लाइड लेने के लिए आए हैं तो यहाँ एक बच्चे का 15 रियाल टिकट था। यहाँ पे अलग अलग हर चीज के आपको टिकट्स पे करने पड़ेंगे। बैठने के अलग, झूले लेने के अलग, स्विमिंग के अलग, एंट्री के अलग, हर चीज के अलग अलग टिकट्स होते हैं। खैर, ये वाला जो सेक्शन था ना, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, कोई भी यहाँ पे आके सॉन्ग्स वगैरह इनके एंजॉय कर सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम गुजारा था। और ये देखें, वापसी पे हमने अपनी ये स्कूटी भी ली है और मैट भी लिया है। ये हमें वहां पे बिछा के नहीं बैठने दिया था इन लोगों ने, ये साइड पे रखवा लिया था। खैर जी, वहां से हम लोग निकले थे, सीधा हम लोग आए नेस्टो। यहाँ सबसे पहले हम डे एंड डे पहुंचे। यहाँ से हमने कुछ चीजें वगैरह लेनी थी। बच्चों ने अपनी अपनी चीजें काबू कर ली और हमारे दोनों के बंदे बैठे हुए थे तस्वीरें लेके। मैंने कहा जैसी बुरी हालत बच्चों ने और हमने आपकी की हुई है ना, आप तो बस अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ते रहे, यही काफी है आपके लिए। खैर जी, यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें लेने के लिए रुके थे। इससे आगे फिर हम नेस्टो गए, वहां से हमने गोलगप्पे खाए। और आखिरी गोलगप्पे पे मुझे याद आया कि यार मैं तो व्लॉग बना रही थी, मुझे पहले याद ही नहीं आया। खैर, उसके बाद फिर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए। यहाँ से हम लोग हमेशा ड्राई फ्रूट्स लेते हैं क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है ना, बेस्ट है। सबसे अच्छे हमें यहाँ के ही ड्राई फ्रूट्स लगते हैं, इसके अलावा हम कहीं से भी नहीं लेते। खैर जी, अभी हम लोग घर वापस आ गए थे और ये मुस्ना ने इतना प्यारा कलर बॉक्स लिया ना, वहां तो मैंने ओपन करके नहीं देखा, ऐसे ही ले दिया था। लेकिन जब घर आके मैंने इसको ओपन किया, मुझे इतना क्यूट लगा, मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें पेंसिल कलर्स भी हैं, मार्कर कलर्स भी हैं, क्रेयॉन भी है और ऑयल पेस्टल कलर है। पानी के साथ जो ब्रश लगा के हम लोग कलर करते हैं, वो भी सारी चीजें हैं इसमें। बहुत प्यारा लगा था मुझे, मैंने सोचा मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, वरना कल तक तो इन लोगों ने हशर नशर करके रख देना।
चलें जी, मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपको स्विमिंग पूल की लोकेशन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।